नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 7 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का, और ये हफ्ते का अंतिम दिन है जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कल रविवार है और देश की ज्यादातर मंडियों में रविवार के दिन अवकाश रहता है। तो आज ही 2 दिन की खरीदारी मंडियों में होती है और यह हफ्ता आज कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं, यह हफ्ता ऐसे बीता है कि पता नहीं चला कि कब इस हफ्ते के जो दिन है वो समाप्त हुए हैं। और आज जो है इस हफ्ते का अंतिम दिन है। परसों यानी सोमवार से एक नए हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। अब आपको बताएंगे कि मंडियों में इस समय पर ग्राहकी कैसी चल रही है, भाव में कितना उछाल आया है और माहौल कैसा आलू को लेकर बना हुआ है। स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों के लिए और भविष्य के लिए कैसी बनी हुई हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर ठोका कीजिए। किसान साथियों, आपको सबसे पहले बता देते हैं बिक्री कैसी चल रही है। आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए और सोचिए विचारिए, क्योंकि बिक्री बहुत जबरदस्त चल रही है, ग्राहकी बहुत जबरदस्त बन गई है, माहौल एकदम बदल गया है। कह सकते हैं कि जबरदस्त माहौल है। और कहीं ना कहीं आज शनिवार का दिन जो अपनी ताकत दिखा रहा है कि भैया आज मंडी में सुबह 4 बजे से मंडियां खुली हैं, अच्छी बिक्री, धुआंधार उठान आलू का हो रहा है। आज मंडी में आलू का जबरदस्त उठाव हो रहा है। आज मंडी में आलू की ग्राहकी अच्छी खासी तादाद में है। अगर हम बात करें आवकों की तो आवकें भी सभी मंडियों में सामान्य है और ऐसी रहनी भी चाहिए। इससे संतुलन बना रहता है और दामों में तेजी भी, जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले देखा था जब मंडियों में आवकें 90 से 100 के आंकड़े में थी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 2-3 दिन से 20-25 गाड़ी लगातार कम आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आज शनिवार के दिन खरीदारी यानी कि ग्राहकी जबरदस्त निकल रही है और आशा की जा रही है सोमवार के दिन भी ग्राहकी अच्छी निकलेगी। ऐसा अनुमान है कि आवकें अपने आप जो है मेंटेन रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगला सप्ताह जो है वो आलू के बाजारों के लिए, आलू के किसानों के लिए बहुत अच्छा जो है निकलेगा। और जब अगला सप्ताह अच्छा होगा तो दूसरा तीसरा सब अच्छा होता चला जाएगा। तो आप ये मानिएगा कि पूरा सप्ताह आगे अच्छा निकलता है तो धीरे धीरे माहौल जो है, जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी होती चली जाती हैं। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं आज आलू के बाजार जो हैं किस ओर चलते बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यदि हम दिल्ली आजतपुर मंडी को इंगित करते हुए बात करें या आसपास की मंडियों को बात करें तो संभल, और अगर हम संभल की बात करते हैं तो संभल से लगातार यही जानकारी मिल रही है कि भैया अब 10 या 15% जो नया आलू है वो कहीं ना कहीं खेतों में खोदने के लिए बचा है, नया आलू जो हाइब्रिड आलू है। बाकी 30 से 35% जो आलू है वो चिप्सोना, सूर्य और डायमंड है, जो कि स्टोरों में जाने के लिए पक रहा है यानी तैयार हो रहा है। बाकी ऑलमोस्ट सारा आलू जो है खुद गया है, जो बचा है हफ्ते 10 दिन में खुद जाएगा। यही हाल जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी में है। एक अच्छी बात यह है कि चिप्सोना और सूर्या ने जो पिछले साल अच्छा माहौल बनाया था, और अगर चिप्सोना और सूर्या नहीं होता तो आप ये मान के चलिए भाव पहले से ही बहुत ज्यादा नीचे गिर सकते थे। इसमें सबसे ज्यादा योगदान 37-97 आलू ने दिया था, जो साउथ क्वालिटी का आगरा बेल्ट में। लेकिन इस साल चिप्सोना और सूर्या और 37-97 जो हम देख रहे हैं वो इस खबरें बहुत बड़ी आ रही हैं कि भैया सब चीज जो है काफी अच्छी चल रही है। पैदावार में इस बार थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और जो अच्छी बात है कि अगर स्टोरों में चिप्सोना, सूर्य 37-97 अच्छी क्वांटिटी में चला जाएगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात है, क्योंकि उन आलुओं की डिमांड पूरे साल भर जो है बनी रहेगी। और
भैया आगरा बेल्ट के जो 37-97 किसान हैं उनकी तो चांदी ही चांदी है। इधर साउथ की डिमांड निकलकर सामने आ रही है, उधर वैश्विक निर्यात के लिए भी किसानों से सीधी खरीदारी होना शुरू हो गई है। अब दिल्ली आजादपुर मंडी को ही देख लीजिए, अब ये देख लीजिए जो अब फरवरी मार्च में जो आलू निकलेगा, जो मार्च में यानी कि फरवरी की लास्ट ईयर और जो होली के बाद खुदेगा, वो आलू साल भर का होगा, स्टोरों में रखा जाएगा और स्टोर में रहेगा तो खाया भी वही जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो हम तो यही कहते हैं कि अब हमारे किसान साथी बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि आजादपुर मंडी की तरफ भी गाड़ियों को बड़े सीमित तरीके से भेजा है। यही जयपुर में देखने को मिला है, यही हमें कानपुर में देखने को मिला है। आवकों को बिखराव नहीं किया है, आवकों को नियंत्रित नहीं किया है। आलू अगर आवकें यहां पर अनियंत्रित हो जाती तो बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के लिए हो जाती है। हालांकि हमने देखा है पंजाब से भी इस बार आवक नहीं बढ़ी है। अब आप खुद सारी चीजें देखते हैं, पंजाब से भी देखिए आवकें बिल्कुल नहीं बढ़ी। संभल की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 साल किसान साथियों मुझे आप लोगों की सेवा करते होने वाले हैं। पिछले सालों में मैं देख रहा हूं कि नया कच्चा आलू इसी रेट पर बिकता हुआ है और संभल की आवकें जो है इन दोनों में शुरुआत से ही 60-70 गाड़ियों से स्टार्ट होती थी और 150 गाड़ियां तक संभल की जो दिल्ली आजादपुर मंडी में मैंने देखी हैं कि 150-180 गाड़ी तक पहुंची हैं। लेकिन अब संभल की गाड़ियां भी कहीं ना कहीं इस साल हमने देखा है कि 40 से 70 गाड़ियों का जो रेशियो है संभल का वो बना रहा है। यानी संभल से भी आलू जो है बहुत कम जो है मंडियों में पहुंचा है। और इसके साथ ही अगर हम फर्रुखाबाद, कन्नौज या अदर साइड की बात करें तो इन लोगों, यहाँ के किसानों ने भी अपनी नजदीकी मंडियों में भरपूर साथ दिया है आलू को डिस्ट्रीब्यूट करके, जिसकी वजह से हर आलू को भाव जो है मिलते हुए नजर आए, हर किसान को भाव मिले, क्योंकि लगा ही क्षेत्रफल पे कम था और एक ही फसल लगी है। और इसके बाद बात करें पूरे आलू जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक पहुंचा गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है किसान को इस समय सबसे निचले स्तर का आलू का भाव जो है मिल रहा है। यह भाव कोई भाव नहीं है, आप ये समझ लो, इससे ज्यादा तो किसानों की लागत है, इससे ज्यादा तो किसानों का मेहनताना है, इससे ज्यादा तो किसान दुख हैं, लेकिन उसको भाव नहीं मिल रहा। लेकिन इस ओर किसी को ध्यान नहीं है और फुटकर बिचौलिया जो है इसमें बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। 30 रुपए किलो तक बाजार में बिक रहा है और जिस दिन भाव तेज हो जाएंगे सब चिल्लाने लग जाएंगे, ओहो आलू का भाव इतना हो गया, आलू का भाव बढ़ गया, और न जाने क्या क्या मीडिया में सुर्खियां बनेंगी, पलटू राम तक आ जाएगा, विकास गौड़ तक आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा किसानों की तरफ ध्यान दें, किसानों की ओर देखें सभी सरकारें, क्योंकि अगर किसान नहीं रहा, अगर ये पीढ़ी आई या पीढ़ी अगर किसानों की जीवित नहीं रही तो आप ध्यान रखिएगा आगे कोई भी पीढ़ी जो है वो किसान हित में नहीं उतरेगी और न ही खेती करेगी। और जब किसान नहीं बचेगा तो आप सोचिए कि क्या होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज क्या कुछ भाव जो है आलू के बन गए हैं, क्या कुछ बाजार बन गए हैं, पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं। तो चलिए, लेकिन एक बड़ी खबर आप लोगों के बीच में रह गई है, उसे भी सुन लीजिए। हाथरस के इतिहास में पहली बार आलू उत्पादन में असमंजस की स्थिति के बीच 15 दिन पहले ही कोल्ड स्टोरेजों के नवीन सत्र के भंडारण का शुभारंभ कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है। आलू विशेषज्ञ बोल रहे हैं, जब आलू इन लोगों के मुताबिक जैसे ये हल्ला मचा रहे हैं, ज्यादा तो कोल्ड ओपनिंग में इतनी हड़बड़ाहट और इतनी जल्दबाजी क्यों? जबकि अगर ये कहते हैं कि हम जो है छेचे निकाला है तो होली का अष्टक 25 फरवरी से लगेंगे, खुदाई भी तभी लगेगी क्योंकि खेत अभी गीले हैं, आल कटाई बाकी है। आल कटाई के बाद 15 दिन का समय चाहिए खेत को सूखने और आलू की स्किन को मजबूत होने के लिए। सवाल हर किसी के जहन में इस समय कौन रहा है, कहीं आलू की स्थिति उलट तो नहीं है, अर्थात पैदावार डाउन तो नहीं आ रही, क्योंकि सभी को जो दिग्गज किसान हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, जो खेती भी करते हैं, जो आलू की फसल में लागत लगाने में, उसकी क्वालिटी बनाने में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज पैसे की ओर से नहीं करते हैं। जो आलू को चाहिए वही न्यूट्रिशन कितना भी महंगा डालते हैं, फिर भी इन लोगों की चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिससे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके चेहरे पर दिखाई भी दे रही है। क्योंकि कोल्ड भरना हंसी खेल या बच्चों का खेल नहीं है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वजह चाहे जो भी हो सामने आ ही जाएगी।
अगर हम बात करें हाथरस जनपद में तो कल 7 कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन नवीन सत्र के हुए थे। अमूमन यही उद्घाटन जो है नवीन सत्र के 18 फरवरी के बाद होते थे। अगर हम बात करें खुदाई की तो मौसम साफ रहा तो 25 फरवरी के बाद होगी, और अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो होली के बाद ही खुदाई जो है शुरू होगी। उससे पहले नवीन सत्र का भंडारण का शुभारंभ इतनी जल्दी और हड़बड़ाहट में होना इन कोल्ड मालिकों की मंशा पर सवाल या निशान लगा रहा है। यह अकेले हाथरस नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों की बात मैं कर रहा हूं, केवल पूर्वांचल के फर्रुखाबाद कन्नौज को छोड़कर, वहां लेट अबेर ऐसा होता है। इधर किसान साथियों, गुजरात में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की बैठक में किसान हित में किराए भाड़े में कटौती कर दी गई है। अब 90 रुपए प्रति कट्टा की दर से जो है किसानों से आलू रखने का भाड़ा जो है लिया जाएगा। भाड़े में ये कटौती ऐसे समय में हुई है जब प्रोसेसिंग आलू और कॉन्ट्रैक्ट खेती में 55 से 60 दिन पर बड़े पैमाने पर फैले झुलसा रोग और उससे हुए नुकसान और कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियों ने उस आलू को किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया, यानी अब वो उठाएंगे नहीं। तो ऐसे में कंपनियों ने कोल्ड लीज पर लेने का इनकार कर दिया है। इसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इससे अब आलू भंडारण करने में किसानों को लाभ होगा, उन्हें किराया कम चुकाना होगा। चलिए अब आप लोगों को मंडियों में चल रहे आलू के भावों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले दिल्ली आजतपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। और देखिए किसान साथियों, यहाँ पुराना कोल्ड का चिप्सोना आलू 750 रुपए से लेकर 800-850 रुपए प्रति कट्टा, पुराना सूर्या जो कोल्ड स्टोरेज का है 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, जो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम कर रहा है, जो कच्चे हाइब्रिड की तुलना पक्के आलू से करने लग जाते थे और किसानों को भयभीत करते थे किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए। इन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि हाइब्रिड कच्चे आलू से कच्चा चिप्सोना सूर्य आलू 200 से 250 रुपए प्रति कट्टा तेज बिक रहा है। चलिए मैं आपको इनके बाप, जो लोग कहते हैं कि हाइब्रिड की तुलना से करता हूं और दिल्ली आजतपुर मंडी को ही सब कुछ समझते हैं, तो इनके बाप जो हैं, क्योंकि इनके तो नाजायज औलादे हैं ये लोग जो टिप्पणी करते हैं, तो वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो मैं आप लोगों को सुना देता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो कल गया लेकिन प्रभाव भविष्य को लेकर बहुत बड़ा है। सुनिए और फिर तय कीजिए। हम हमेशा आपसे यही कहते हैं, कच्चे आलू की तुलना पक्के आलू से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, और वो आज आपके सामने है। हम हमेशा यही कहते हैं, धैर्य और संयम रखने से बड़ी चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है, और ऐसे बड़े से बड़े चूतियों से भी निपटा जा सकता है जो आप लोगों के अंदर डर और घबराहट अपने फायदे के लिए फैलाते हैं। पहले वीडियो सुनिए, फिर भाव जो है हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जयपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। आज की डेट के ऊपर हम बात करते हैं चिप्सोने की। ये हमारा चिप्सोना है, ये आप दिखा सकते हैं। ये पुराने चिप्सोने जो अभी भी आ रहे हैं, इनकी जो रेंज आज की डेट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की रेंज है। जो कन्नौज वगैरह के हैं वो 700 रुपए तक के लपेटे में बिक रहे हैं। जो चंदोसी बिसोली के हैं वो 750 से 800 रुपए तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। और अब भी इनका भी अब एंड है। अब नए चिप्सोने धीरे धीरे मार्केट के अंदर आ रहे हैं। उनकी जो रेंज है वो 400 से लेकर 450 की रेंज है। नया सूर्या जो मंडी के अंदर आ रहा है, नया सूर्य की बात करूंगा, वो बढ़िया 470-80 से लेकर 520-30 रुपए तक की रेंज के अंदर बिक रहा है। और जो पुराने सूर्या है उसकी तो कोई नाम मात्र गाड़ी आ रही है, एक आध कोई आ जाए बढ़िया सुपर कोई लॉटो माशा को पसंद कर ले, वो 1000 से 1200-1300 के बीच में लग जाता। ठीक है ना किसान साथियों। और देखिए हाइब्रिड आलू 200-250 बिक रहा है, फिर भी उससे नया चिप्सोना 450 से 500, नया सूर्या 550 से 600। तो हम कहने का मतलब यह है कि हाइब्रिड आलू कभी भी पक्के आलू से तुलना नहीं कर सकता है, चाहे वो कच्चे में हो चाहे वो पक्के में हो। इसके साथ ही किसान साथियों भावों को लेकर अगर बात करते हैं तो भाव में भी बदलाव जो है देखने को मिला है। सबसे पहले हम दिल्ली आजतपुर मंडी से ही शुरुआत करेंगे। दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज 129 गाड़ियों की आवक है, 30 गाड़ी बैलेंस है। यदि 30 को निकाल दें तो 99 गाड़ी ताजा पहुंची है। शनिवार यानी डबल मंडी का दिन है, कल मंडी बंद है, तो डबल मंडी यानी 2 दिन की बिक्री आज आलू में होनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गाड़ियों की संख्या 2 दिन के हिसाब से कम है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पे थोड़ा नजर डालेंगे। संभल से 76 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 76 में से 6 को निकाल दे तो किसान साथियों 70 गाड़ियों की ताजा आवक होती है।
पंजाब से 13 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है, यदि 7 को निकालना तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। जंगीराबाद से 7 गाड़ी है, नई एलआर की 21 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी बैलेंस है, यदि 12 को निकालना तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई चिपसोना की 4 गाड़ी है, नए सूर्या की 2 गाड़ियों की आवक हुई है, पुराने चिपसोना की 5 गाड़ियों की आवक है, 4 बैलेंस है, यदि 4 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से केवल 1 गाड़ी पहुंची है। इस प्रकार से 129 गाड़ियों की आवक है, 30 गाड़ी बैलेंस है, यदि 30 को निकालें तो 99 गाड़ी ताजा पहुंची है। और डबल मंडी यानी शनिवार के दिन 2 दिन की मंडी है और इस हिसाब से ताजा गाड़ी 99 बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों भावों को लेकर। तो नए चिपसोना के भाव आपने सुनी लिए 450 से 500, नए सूर्या के भी सुन लिए 550 से लेकर 600। एलआर के भाव सुन लीजिए 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर के गुल्ला 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। एलआर की गुल्ली जिसे किर्री बोलते हैं हम लोग 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के पुखराज आलू जो हाइब्रिड आलू है किसान साथियों अब ये समाप्ति की ओर है, 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलू के भाव 250 रुपए से लेकर 300 रुपए। जहांगीराबाद के आलू की भाव 280 से लेकर 350 रुपए। पंजाब से सूर्य आलू की 2 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों और ये बिके हैं किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। तो पंजाब के चिप्स सूर्य आलू भी 400 से 450 बिक रहे हैं और हाइब्रिड आलू भी 200-250 बिक रहा है। तो 200 रुपए तो फिर भी तेज बिक रहा है ना पक्का आलू। अब जब इसकी स्किन टाइट होगी, स्किन मजबूत होगी, चमड़ी जो है, तो ये और ज्यादा तेज दरों पर बिकेगा। तो इसलिए कभी भी हाइब्रिड आलू की तुलना जो नाजायज औलादे कर रही हैं वो करना बंद कीजिए। अब किसानों के दिमाग में जो है आ चुका है तुम लोगों की फितरत, तुम लोग क्या चाहते हो। पुराने आलू की बात करें किसान साथियों तो चंदौसी का चिपसोना 750 से लेकर 800 रुपए, ये आप लोगों ने सुन लिया। कन्नौज के चिपसोना 700 से लेकर 750, ये भी आपने सुन लिया। ये 50 केजी के भाव है दिल्ली आजादपुर मंडी में। पुराने सूर्या के भाव भी आपने सुन लिया 1100 से लेकर 1200, 1300 रुपए प्रति 50 केजी। तो हमने जो आप लोगों से कहा है ना कि अगर धैर्य एवं संयम बनाकर रखा जाए तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं और बड़े से बड़े चूटियों को भी आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। अब बोल दीजिए देखिए पुराना चिपसोना सूर्य इस रेट पर बिक रहा है, नया चिपसोना सूर्य इस रेट पर बिक रहा है, सालो तो हमें लूटना चाहते हो हाइब्रिड कच्चे आलू की तुलना हमारे आलू से करके और हमसे सस्ती दरों पर लेना चाहते हो तो तुम्हारी नीयत में खोट है। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो पोखराज आलू के भाव सफेद है 250 रुपए से लेकर 300 रुपए 300-350 रुपए प्रति 50 केजी। लाल पोखराज के भाव 400 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना के भाव 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जयपुर मंडी की बात करें तो संभल के जो नए आलू हैं 320 से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के इगलास बेल्ट से नए आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। ये हाइब्रिड आलू के भाव के मोहन पोखराज ख्याति सुख्याति के भाव है। मैनपुरी की बात करें 250 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर के भाव 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जयपुर मंडी में रहे हैं और गाड़ियों की संख्या शनिवार डबल मंडी होने के बावजूद 70 गाड़ियों की है। बात करते हैं किसान साथियों इंदौर की चौथराम मंडी की तो इंदौर की चौथराम मंडी में आज जो है 20 से 25 शेयर कट्टों की आमदनी हुई है। ज्योति आलू के भाव 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। एलआर आलू के भाव 9 से 13 रुपए किलो। एटीएल आलू के भाव 8 से 10 रुपए किलो। जो हाइब्रिड आलू 302 पुखराज है वो 4 से 7 रुपए किलो। उज्जैन मंडी की बात करें किसान साथियों तो उज्जैन की मंडी में गाड़ियों की संख्या 20 से 25 है। ज्योति आलू 7 से 10 रुपए किलो। एलआर आलू 9 से 11 रुपए किलो। टोरस आलू 10 से 12 रुपए किलो। पुखराज आलू 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें किसान साथियों तो आज ज्यादातर आलू जो है 501 रुपए से लेकर 601 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं और हल्के जो गड्ढे बड्ढे हैं वो हैं किसान साथियों 401 रुपए से लेकर 501 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। तो ये स्थितियां किसान साथियों चल रही हैं। और देखिए किसान साथियों कन्नौज में जो है आलू की कच्चे की खुदाई जो है कंप्लीट होने के कगार पर है और गाड़ियां भी जो है सीमित मात्रा में 10-15 पहुंच रही हैं ठटिया मंडी, तिरवा मंडी या छबरामऊ मंडी में। और भावों में भी किसान साथियों परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है। तो बहुत जल्द आलू जो है उड़ान भरने वाला है। आप लोग धैर्य एवं संयम के साथ रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और सोनू चौधरी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि हम बात करते हैं आपके मान सम्मान की, हम बात करते हैं जो देश में जेन्युइन स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन कुछ लोग जिनके बाप 2 है और माँ 1 है उन्हें यही नहीं पता है कि हम किस बाप की औलाद हैं, वो लगातार चैनल पर कमेंट करते हैं। वही लोग जो हैं आप लोगों को सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए उल्टे सीधे आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलाते हैं और हमारा मकसद है आप लोगों को जेन्युइन सच्चाई दिखाना। देख लीजिए दिल्ली आजादपुर मंडी में भी बोल रहे हैं, इनके बाप ही बोल रहे हैं और किसान साथियों हम क्या बता रहे हैं, यानी कि हमारी रिपोर्ट एकदम पत्थर की लकीर लठ लाड़ कर मिलेगी। इसीलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आलू अब रफ्तार पकड़ने वाला है और जितना जल्दी आप सोनू चौधरी के साथ जुड़ेंगे
उतना ही अच्छा दाम ले लेंगे। सोनू चौधरी का विरोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको सोनू चौधरी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज देखिए स्थितियां जो भी चल रही है, हम आप लोगों के बीच में बदुस्तर मौजूद हैं, चाहे कैसी भी स्थितियां चल रही, लेकिन जैसे ही आलू में तेजी आएगी वैसे ही तुम्हें पलटू राम दिखाई देगा, मेढकों की तरह टर टर करेगा और सहानुभूति लूटेगा। देखो तेजी आ गई, ये हो गया। ऐसे लोगों से आप सबको सावधान रहना है। पलटू राम दिखाई तो नहीं दे रहा। आज तारीख हो गई 7 और वीडियो कब की डाली है? जनवरी में। तो आप इसे समझ लीजिए, ये लोग कभी भी आप लोगों का भला नहीं कर सकते। तेजी आते ही बरसाती मेढक की तरह जो है फुदकेंगे। तो हमेशा आदमी को स्थितियों परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी और सम परिस्थितियों में भी किसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। अरे स्थितियां तो बदलती रहती हैं, कभी सगी नहीं है। कितनी भी काली अंधेरी रात हो, उजाला दिन का ही अवश्य होता है। तो किसान साथियों, ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहिए।